Early morning love, she get it good from she rise. But put it on so good I make sure. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ाकत अली नज़ाकत और आज हम बनाएंगे एक एंट्री फार्म। एंट्री फार्म आपने अगर एडमिशन फार्म बहुत से देखे होंगे जो आप ऑनलाइन फिल करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आप समझ लें एडमिशन फार्म है, लेकिन एक्सेल के अंदर हम एडमिशन फार्म जो है वो बनाने जा रहे हैं। एडमिशन फार्म के अंदर हम डाटा एंट्री करेंगे और हमारा डेटाबेस के अंदर जाके सारा डाटा सेव होगा और जितनी भी एंट्रीज हम करते जाएंगे ग्रेजुअली दूसरे डाटाबेस के अंदर सेव होते जाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो शीट्स चाहिए, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 का नाम हम एडिट करके यहां पे रख सकते हैं एंट्री फार्म के नाम से। ये एक मैक्रो इनेबल्ड शीट होगी। मैक्रो इनेबल्ड शीट जो है उसके अंदर जब आपने एंट्री फार्म इसका नाम नोट रख दिया तो उसके बाद आपने एडिट नहीं करना। ये जो शीट 2 है इसका नाम हम रख देते हैं डेटाबेस। तो जब हमने एक दफा इनके नाम चेंज कर दिए, इनको रीनेम कर दिया, तो दोबारा हमने इनको चेंज नहीं करना, क्योंकि जब मैक्रो रिकॉर्ड होता है तो वो कोडिंग के अंदर ये वाले नाम यूज करता है। अगर हम नाम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कोड खराब होगा और फिर काम नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपने डेटाबेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद हमें जरूरत होगी, हम बच्चे का बेसिक जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले नेम आएगा, स्टूडेंट का नाम, फादर, कॉन्टैक्ट नंबर, देन आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप जो भी हमें फॉर्म्स के अंदर चीज़ें रिक्वायर हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। नेशनैलिटी आप समझ लें, उसके बाद आप जेंडर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप डोमिसाइल वगैरह जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी वो आप इनसे डिमांड कर लें। यहाँ पे हम इतनी चीज़ें जो है ना वो इसमें डाल रहे हैं ताकि हम एक सैम्पल शीट बना सकें आपको समझाने के लिए। तो आगे हम लिख लेते हैं कि हम कौन सी क्लास में बच्चे को एडमिशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास। क्लास के बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन है जिसमें वो बच्चा जा रहा है और कौन सा सेशन है, मिसाल के तौर पे 2024 से 2025, ठीक है, इस तरह से कौन सा सेशन है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई फीस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब आप जो है इसमें देखें हमने एड्रेस ऐड नहीं किया, तो हम इसमें एड्रेस भी ऐड करेंगे ताकि डेटाबेस के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चे की हो। तो यहाँ पे हम एड्रेस ऐड कर देते हैं। एड्रेस जो है उसके बाद मजीद अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, ब्लड ग्रुप आप ऐड करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। फिर वक्त हम ये वाली शीट जो है वो इतनी ही बनाते हैं। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें हमने रख ली इनको हम फॉर्मेट देंगे, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए हम इनको बॉर्डर दे देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं और ये हमने फॉर्मेट दे दिया। इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज इस तरह से करेंगे ताकि हमारा ये जो कंटेंट है ये प्रोमिनेंट हो, वाजे हो सारी हेडिंग्स, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको ऑटो फिट कर लिया। हमारी शीट जो डेटाबेस के लिए है जहां पे हमने डाटा सेव करना है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको लेके हम जाएंगे, अब इसको हम लेके जाएंगे एंट्री फार्म के अंदर ताकि हम एंट्री फार्म को डिजाइन कर सके, ठीक है। एंट्री फार्म के अंदर आके आपने यहां से कुछ जो है वो रोज को छोड़ना है, नीचे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये सारी फील्ड्स सामने आ जाएंगी। अब इनके अकॉर्डिंग हम अपनी फील्ड्स जो है वो जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो उससे पहले हम इनको काउंट कर लेंगे हमारे पास कितनी टोटल फील्ड्स होंगी। हमारे पास 11 फील्ड्स हैं। हम 11 फील्ड्स को यहाँ पे पहले जनरेट करेंगे। तो 11 फील्ड के लिए हमें पहले फील्ड्स को डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से एक रो हमने सिलेक्ट की, उसी तरह 2, 3, 4, 5, 6 रोज को सिलेक्ट करेंगे। तो हम अगर दो हिस्सों में बनाते हैं तो 12 फील्ड्स हम आराम से बना लेंगे। किसी एक रो को भी आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो सारी सिलेक्टेड रोज जो है वो अपना साइज बढ़ा लेंगी, विड्थ जो है इसकी हाइट उनको बढ़ा दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें दो सेल्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे फील्ड बनाने के लिए, एक बी और एक सी हमने ले लिया। इन दोनों को भी हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। एक के अंदर हमने क्या लिखना होता है, एक के अंदर हमने टाइटल डालना है, एक के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इसी तरह हमें एक और यहाँ पे फील्ड चाहिए। यहाँ पे देखें बी के अंदर हमने विड्थ इसकी कितनी रखी हुई है, 16.29, हम इसकी 17 कर देते हैं। तो ये जो जितने भी सेल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं फील्ड बनाने के लिए उन सब की विड्थ को हम 17 ही कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि एक जैसी 1, 2, 3 और 4 ये चारों बिल्कुल सेम साइज की हैं। अब इसके अंदर और इसके अंदर जहां पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट कलर दे देंगे, हल्का कलर देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने सिर्फ डाटा एंट्री करनी है, ठीक है। तो जितनी फील्ड्स हमें रिक्वायर थी वो सारी फील्ड्स को आप चूज करें, सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ और उनको भी एक कलर दे दें।
टोटल हमने देखा था हमारे पास कितनी फील्ड्स थी, हमारे पास थी 11 फील्ड्स, तो 11 हमने बना ली हैं। ठीक है, तो इन सब के साथ अब हम लगाएंगे टाइटल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे टाइटल आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे डेवलपर पे आ जाते हैं, डेवलपर पे आके आपको इंसर्ट के अंदर यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, तो लेबल का बॉक्स, अब लेबल लगाने के लिए लेबल का बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे पहली फील्ड थी हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप लिखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के एंड पे आपने कॉलन का साइन देना है और इसको इस तरह से आपने अलाइन करना है कि वो इसके साथ आके एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारी शो कर रहा है कि ये कौन सी फील्ड है जिसके अंदर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। उसके बाद हम बच्चे का नाम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे नेम। उसके बाद क्या आएगा जी, फादर। फादर के बाद यहाँ पे है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली है, DOB डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगली फील्ड है जी नेशनैलिटी की, नेशनैलिटी के बाद आता है जेंडर। यहाँ पे कॉलन जो है वो लाजमी लगाइएगा। जेंडर के बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है क्लास की, कि कौन सी क्लास में बच्चा जो है वो कौन से स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने जा रहा है। उसके बाद है जी सेक्शन, कौन सा सेक्शन होगा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी फील्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हो इसको कस्टमाइज करके, लेकिन हम चंद फील्ड्स के साथ जस्ट इसलिए कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है जी, अब हमने देखें क्या किया है कि हमने सारी जो लेबल हैं वो बना लिए हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं जिस तरह से अलाइन किया, इन सबको उसी तरह से अलाइन करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे पहले। देखिए सिलेक्ट करने के लिए समटाइम हम क्या करते होते हैं कि एक यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस किया और हमने इस तरह से सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही स्टार्ट कर देंगे, तो कोई ना कोई फील्ड उसमें से मिस हो जाएगी। तो ये जो हमने सिलेक्ट कर ली है, इन सब के ऊपर एक साथ ही हम अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं एक साथ ही सारी एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो वाली सारी फील्ड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला काम होगा कि हम यहाँ पे 2 बटन क्रिएट करें। वो बटन्स जो सबमिट करने के लिए डाटा जो हम ट्रांसफर करेंगे डेटाबेस के अंदर, उनको ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाएं, या फिर क्लियर का एक बटन या डिलीट का बटन होगा जो इसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसको डिलीट किया जा सके दोबारा उसको फिल करने के लिए। ठीक है जी, तो बटन जो है वो कई तरह से हम बना सकते हैं। हम इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप्स ले सकते हैं, शेप कोई भी शेप लें उसको भी हम बटन बना सकते हैं, और हम डेवलपर के अंदर आके यहाँ से डायरेक्ट ये वाला बटन ले भी सकते हैं। ठीक है, इस बटन के अंदर भी हम जो है ना वो मैक्रो चला के काम में ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसा बटन जनरेट करेंगे जो फील्ड को फिल करने के साथ साथ अपना कलर भी चेंज करे। ठीक है, ये वाले बटन जो थे वो फिक्स कलर के थे, हम कलर चेंज करने वाला बटन जो है वो बनाएंगे। ये जरा थोड़ा सा जो है फॉर्म बड़ा लग रहा है, तो हम ये जो दरमियान में हमने रोज छोड़ी हैं उनको थोड़ा सा उनकी हाइट को कम कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्म अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, जहां पे हमने ये वाली हेडिंग रखी थी उससे भी नीचे आ जाएंगे। कोई आपने 2 सेल उठाने, 2 रोज उठानी है, उनको थोड़ा सा बढ़ा लेना है उनका साइज, और ये 2 आप समझ लो, एक ये और एक ये 2 बटन हम जनरेट करेंगे। इनके लिए हमने इनको लाइट कलर्स देने हैं, एक को हम रेड कलर दे देंगे लाइट वाला, और दूसरे को हम ग्रीन कलर दे देंगे लाइट वाला। ठीक है जी, तो ग्रीन कलर लाइट में देने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा ये वाला फॉर्म कंप्लीट होगा, 11 की 11 फील्ड्स को फिल कर लिया जाएगा, तो साथ ही ये वाला जो सेल है ये अपना कलर चेंज करे, ये दोनों सेल्स अपना कलर चेंज करें, ये डार्क ग्रीन हो जाएगा, ये डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्लियर और इसके अंदर हम लिखेंगे सेव, या आप सबमिट लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम कर देंगे अलाइन। अलाइन करने के बाद फॉर्मेटिंग आप कर लें। ठीक है जी, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपने राइटिंग का स्टाइल रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इनके ऊपर कंडीशंस लगानी है ताकि कलर को चेंज कर सके। उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम इन सारे सेल्स को काउंट कर लें। तो काउंट करने के लिए आपको पता है हम काउंट का फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन काउंट का फार्मूला होता है लेटर्स को नंबर्स को काउंट करने के लिए। लेकिन अगर आप लेटर्स को काउंट करना चाहें तो आप काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर आप
फार्मूला जो है वो यहाँ पे ऐसे सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ से कोई भी सेल ले लेंगे, ये जो हम इंफॉर्मेशन अभी लिखने लगे हैं ये हमने हाइड करनी है, शो नहीं करनी फॉर्म के अंदर। तो ये किसी भी ऐसे सेल के अंदर आप कर सकते हो जो हम हाइड कर सकें बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन लगा के जो है यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला डालेंगे। जैसे ही आपने काउंट ए का फार्मूला, ये देखें फार्मूला बार के अंदर हमने लिखा, उसके बाद हमने एक पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके बाकी सारी फील्ड्स पे आपने क्लिक करते जाना है। जैसे ही आपने इन सारी फील्ड्स को क्लिक किया, आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको बंद किया, ब्रैकेट को और एंटर कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 0 जो है ना उसने शो कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 0 उसने शो किया। तो जैसे ही हम फील्ड के अंदर कुछ लिखते हैं तो आप देख रहे हैं वो नंबर जो है वो काउंट बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि ये आपने फील्ड फिल कर ली है, वो काउंट करके हमें बता रहा है कितनी फील्ड्स हम फिल कर चुके हैं। ये टोटल 11 फील्ड्स हमने फिल कर ली। तो इसके साथ ही इनको भी फॉर्मेट कर लेते हैं, ये जो फील्ड्स हैं इनको भी हम अलाइन कर लेते हैं और साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी इसमें। और इनका जो कलर है, चूंकि ये बाद में हम डार्क करने वाले हैं तो आप इसको व्हाइट भी कर सकते हैं, इसको व्हाइट कर देंगे ताकि जब ये कलर चेंज करे तो वो साफ साफ हमें नजर आए फील्ड के अंदर लिखा हुआ डाटा, ठीक है जी। तो ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे 11 शो कर रहा है। अब आते हैं इन दोनों बटन्स के कलर चेंज करने के लिए कंडीशन लगाने पे। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम जिस बटन की कंडीशन चेंज करने वाले हैं उस पर क्लिक करेंगे, उस सेल पे क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। ये आपको होम के अंदर मिलेगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल के अंदर आते ही सबसे आखिरी इसमें ऑप्शन आता है यूज अ फार्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो जो सेल आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक फार्मूला जो है ना वो अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है और आके अपने उस सेल के अंदर क्लिक कर देंगे जो हमने अभी अभी फार्मूला लगाया था। साथ ही इक्वल साइन का बटन प्रेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 11। इसका मतलब ये है कि ये वाला सेल जब भी 11 के इक्वल जाएगा तो हम फॉर्मेट में आके बताएंगे कि कौन सा कलर उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रेड कलर दे रहे हैं क्योंकि ये क्लियर का बटन था। तो अब देखें ये डार्क कलर इसका हो चुका है। जैसे ही इसमें से कोई एक फील्ड भी हम कम कर देंगे तो कलर वापस चला जाएगा, लेकिन इसको अगर हम फिल करते हैं तो वापस वो डार्क कलर पे चला जाएगा। इसी तरह हम सेव जो है इसके ऊपर भी इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे चले जाएंगे। आखिरी ऑप्शन जो मैंने अभी बताया फार्मूला, यहाँ पे हम पुट करेंगे वो वाला फार्मूला जो भी हमने काउंट ए का फार्मूला बनाया था, ताकि काउंट ए के फार्मूले के साथ इन सारी फील्ड्स को हम काउंट कर सकें। तो जैसे इस पर क्लिक किया, देखें यहाँ पे उसने उस सेल का नाम दे दिया। तो साथ ही हम बताएंगे ये इक्वल होना चाहिए 11 के। जैसे ही 11 के इक्वल होगा तो इसका कलर जो है वो चेंज होके डार्क ग्रीन हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम ये वाली फील्ड्स को कंप्लीट करते हैं और देखेंगे कि दोनों के कलर डार्क हो चुके हैं, जैसे एक भी फील्ड हम कम करेंगे ये सारी डिलीट कर देंगे तो दोनों के कलर जो हैं वो लाइट हो जाएंगे। अब ये दोनों बटन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि हम इनको यूज़ कर सकें बटन के तौर पे। अभी देखें इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये सेल के तौर पे काम करता है, ये बिल्कुल सेल है। इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे इसको हम बटन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले किसी एक को हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और ये पेस्ट के इतने सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से आपने स्पेशल पेस्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपने आके लिंक पिक्चर वाला पेस्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एक तस्वीर बन चुकी होगी। तो ये तस्वीर है, इसको हम क्लिक भी कर सकेंगे, इसको एज अ बटन हम यूज कर सकेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग भी हम पिक्चर वाली कर सकेंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसी सेल को। अगर अब भी ये अगरचे तस्वीर बन चुका है, अब भी इसको अगर हम एडिट करते हैं, कुछ चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग डायरेक्ट इसमें चली जाएगी। इसी तरह जैसे अभी हमने देखा था, इनको हम जैसे ही फुल करते हैं ये फॉर्म तो कलर चेंज होता है। तो आप देखेंगे कि इस पिक्चर का भी कलर साथ ही चेंज हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी पिक्चर जो है उसको भी बना लेते हैं। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट के अंदर आके हम क्या कर रहे हैं जी, लिंक्ड पिक्चर ले रहे हैं। तो सेव का भी लिंक पिक्चर हमारे पास आ गया। ये 1 और 2 दोनों बटन हमने तैयार कर लिए। आप इनको जहां आपको सूटेबल लगे फिट कर लें, ठीक है जी। तो ये हमने दोनों बटन तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल जो है ना वो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, नेशनैलिटी देखें, यहाँ पे टाइप भी करते हैं, टाइप करके बता सकते हैं पाकिस्तानी है बच्चा या वो बच्चा इंडियन है या
ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, कुछ कोई भी कंट्री है उसका, तो यहाँ पे वो कंट्री पेस्ट टाइप करता है। तो हम इसका ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, डाटा के मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, ये डाटा वैलिडेशन का टूल है, इसको हम खोलेंगे। ये डाटा वैलिडेशन क्या चीज़ है जी, डाटा वैलिडेशन के अंदर आके हम एक लिस्ट बना देंगे। इसको खोलें, देखें एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट कर देंगे। लिस्ट के अंदर नीचे सोर्स लिखा हुआ है। सोर्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपने कोई सेल ऐसा जो है ना वो बनाया हुआ है, एक शीट बना ली है, उसके अंदर आपने सारे बच्चों के, सारे कंट्रीज़ के, सारे जेंडर्स के, सारे क्लासेस के, सारे सेक्शंस के आपने लिस्टें बना के रखी हुई। उस लिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे अभी हमने इसको किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करके वापस आके ओके करेंगे, तो ड्रॉप डाउन के अंदर उस लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें शो करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी हमने चूंकि कोई शीट नहीं बनाई, तो हम इसके अंदर ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे नेशनैलिटी है तो हम पाकिस्तान यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इंडिया डाल सकते हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान, चाइना, कनाडा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसमें नेशनैलिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको जैसे ही हमने ओके करना है तो देखें इस पे क्लिक करते ही साथ में क्या शो करता है, एक ड्रॉप डाउन खोलते ही नीचे लिस्ट आ जाती है कंट्रीज़ की, उनमें से एक कंट्री को हमने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये हमने ड्रॉप डाउन बना लिया नेशनैलिटी के लिए। साथ ही आता है जेंडर। तो जेंडर आपको पता है दो होते हैं, मेल फीमेल, एक अदर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको भी वैलिडेशन पे लेके जाना है, साथ ही अपने लिस्ट पे आना है और यहाँ पे लिखना है मेल फीमेल अदर, ठीक है जी। इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी मेल फीमेल अदर की, जो आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम ये डाटा वैलिडेशन कर चुके होंगे तो इसके अंदर आप टाइप नहीं कर सकते, ये फिर टाइप नहीं एक्सेप्ट करेगा, टाइपिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। इसमें हमने जब भी करना है इसमें से सिलेक्शन ही करनी है। उसके बाद क्लास आ जाएगी, आपका स्कूल क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहा है वो वाले सारे कोर्सेज हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्कूल जो है वो 1 क्लास से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। जितनी क्लासेस आपके पास हैं वो सारी आपने टाइप कर देनी है कॉमर्स के साथ। ओके करेंगे तो यहाँ पे उसकी लिस्ट भी हमें मिल जाएगी। फिर आता है जी सेक्शन। तो अगर आपने कोई सेक्शन बनाए हुए हैं जी, तो इसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन हम ऐड करेंगे। सेक्शन भी अगर आपने फिक्स किए हुए हैं 2-4 सेक्शन, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई नाम रखे होते हैं सेक्शंस के जी, ये रोज़ है, ठीक है, ये गार्डन है। इस तरह से बच्चों के सेक्शंस जो होते हैं क्लासेस के, उनके नाम रखे हुए होते हैं। और कुछ कलर वाइज भी हो सकते हैं। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर 2-4 जो है वो सैम्पल लिख रहा हूँ। तो ये हमने ओके किया तो इसमें भी ड्रॉप डाउन हमें मिल गया। तो सेक्शन भी हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। अब एक बड़ी अहम चीज़ इसमें बाकी है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कलर इन दोनों का, इसी तरह से हम चाहते हैं कि इसके अंदर जब हम टेक्स्ट डालें तो इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसी तरह से हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इनको सिलेक्ट करके भी हम वापस होम पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे चले जाएंगे। न्यू रूल में आके आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। सेल दैट कंटेन मतलब उस सेल के अंदर वो फलां चीज़ है, उसके मुताबिक फॉर्मेट किया जाए इसको। तो हम इसमें आके इसको खोलेंगे, इसमें हम नो ब्लैंक्स सेलेक्ट करेंगे। नो ब्लैंक्स का मतलब होगा कि जब भी ये ब्लैंक नहीं है, जब भी इसमें कोई ना कोई डाटा लिखा हुआ है तो कलर चेंज हो। अगर ये ब्लैंक है तो फिर कलर इसका होना चाहिए सिंपल जो ऑलरेडी इसका है। तो हम यहाँ से कोई एक कलर जो है ना वो उठा लेते हैं और ओके करते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब देखेंगे इस कलर, इस फील्ड को हमने नहीं किया हुआ फिल, तो उसका कलर कुछ और है, लेकिन जो फिल हो चुकी हैं उनका कलर कुछ और है। तो जैसे इनको आप खाली करते जाओगे तो वो अपना कलर वापस चेंज करते जाएंगे। तो अभी हमारे पास जितना भी हमने इस फॉर्मेट को क्लियर करना था वो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं असल काम की तरफ, जो है मैक्रो, जिसके थ्रू ये डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा डेटाबेस की तरफ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों ये भी हम कर चुके। अब हम क्या करेंगे, ये सारी फील्ड्स जितनी हमने बनाई थी उनको इन सारी फील्ड्स के साथ हमने अटैच करना है
वो कैसे करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ अटैच करना है जी। कैसे करना है, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर हम इक्वल साइन डालेंगे और इस वाले ज्वाइनिंग के अंदर हम क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डेट का फॉर्मेट भी आ गया और उसके बाद हम नेम पे आएंगे, इस पे भी क्या करेंगे, इक्वल साइन नेम वाले सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, फिर हम फादर को भी अटैच करेंगे इसी तरह से सारी फील्ड्स को अटैच किया जाएगा। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी जी, उसके बाद है जेंडर, जेंडर के बाद यहाँ पे क्लास, सेक्शन और सेशन जी। तो अब हमने फील्ड्स को अटैच कर लिया है इस सारी हेडिंग के साथ। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे डेटाबेस 2 पे। देखें यहाँ पे वो सारा डाटा आना चाहिए। उससे पहले जो हमने यहाँ पे अटैच किया है, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए हम यहाँ पे फिल कर लेंगे इस फॉर्म को। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कोई भी डेट जो भी जिस दिन बच्चा जो है वो स्कूल में आता है वहाँ हम लगा सकते हैं। इस तरह से बच्चे का नाम हम लिख लेंगे। उसके बाद फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जी, कॉन्टैक्ट नंबर जब भी आप लिखें तो आप ज़ीरो के बगैर भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़ीरो के साथ लिखना चाहें तो आपको ये सिंगल कोटेशन डालना होगा साथ, 0302। उसके बाद आप जिस तरह से भी नंबर ऐड करना चाहें नंबर को ऐड कर दें। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, हम लाहौर लिख देते हैं, लेकिन जो भी आप डिटेल से एड्रेस लिखना चाहें आप पूरी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से भी है वो आपने उसी तरह 1992 जैसे मैंने डाल दी, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। नेशनैलिटी के लिए जैसा कि आपको पता है ड्रॉप डाउन से जाके हमने सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कंट्री से है बच्चा, जेंडर क्या है, क्लास कौन सी में एंटर होने वाला है और इसका सेक्शन कौन सा होगा। सेशन हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 2025 टू 2026, ठीक है जी। और उसके बाद आप नीचे आके देखें क्या यहाँ पे सारे फील्ड जो हैं वो शो कर रही हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये फील्ड्स शो कर रही हैं। तो अब ये सारा कुछ तो हो चुका है। अब जस्ट हमने एक बटन जो ये वाला है उसके नीचे कोडिंग करनी है ताकि इसको क्लिक करें तो साथ ये डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाए। तो कोडिंग के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले ये देखें कि इस काम के लिए आपके पास डेवलपर का होना ज़रूरी है। तो डेवलपर मेन्यू आमतौर पे आपके सॉफ्टवेयर में शो नहीं होता। अगर आपका डेवलपर यहाँ पे नहीं है तो आपको सिंपली फाइल के अंदर जाना है, ऑप्शन खोलना है, ऑप्शंस के अंदर आके यहाँ पे आपने एडवांस कस्टमाइज रिबन में आना है। कस्टमाइज रिबन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सारे मेन्यूज आपके शो हो रहे हैं, डेवलपर भी शो हो रहा है। आपका डेवलपर यहाँ पे अनचेक हुआ होगा, तो जब भी आपका डेवलपर शो नहीं होता तो इसको चेक करें और ओके कर दें। ओके करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर आपके शो कर देगा। तो ये मेन्यू जब शो हो तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रोज। तो ये मैक्रोज जो रिकॉर्डेड होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज़ आपको व्यू के अंदर लास्ट वाले ऑप्शन में भी मिल जाती है। यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन डेवलपर के अंदर इसकी जो है वो एडवांस टूल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो ओपन करेंगे। इसके अंदर देखें मैक्रो 1 लिखा हुआ है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे सेव का नाम देते हैं सबसे पहले, ताकि हम इस बटन के ऊपर ये जो सेव का बटन है हम इसको अटैच करें तो हमें याद भी रहे हमने फ्ला मैक्रो बनाया था इसके लिए। समटाइम ज़्यादा मैक्रोज बने हुए होते हैं तो हमें फिर पता नहीं चलता कौन सा मैक्रो किस बटन के लिए हमने बनाया था, ठीक है जी। तो ये सेव हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने एक्शंस को और उन सारी रिकॉर्डिंग्स को अटैच करेंगे सेव के बटन के साथ। जैसे ही हम सेव का बटन प्रेस करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से रिएक्ट करेगा और वो सारा एक्शन होके डेटाबेस तक डाटा जाके सेव हो जाएगा। तो अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने सेव का नाम दे दिया, इसको ओके करते ही ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो भी एक्शन हम करेंगे वो साथ रिकॉर्ड होता रहेगा। अब देखें सबसे पहले हम इसको डाउन करेंगे और ये वाली हेडिंग के नीचे जो डाटा हमने अटैच किया था वो शो हो रहा है।
इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी के साथ आपने कॉपी करना है, कभी भी इसको कट नहीं करना। कॉपी करने के बाद आप इसको वापस मूव कर देंगे ऊपर। वापस मूव करने के बाद आप अब दूसरी शीट यानी डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। डेटाबेस के अंदर आते ही आप क्या करेंगे, ये हेडिंग के इस साइड पे जितनी भी आपकी हेडिंग होगी सबसे आखिर पे आपने क्लिक कर देना है और आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके डाउन एरो का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लेफ्ट एरो का बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने अप एरो का बटन प्रेस करके ऊपर आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे और एक कदम एरो के साथ नीचे आएंगे, माउस के साथ नहीं आना, एरो के साथ, ताकि उसको याद रहे कि मुझे एक कदम नीचे आके एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन किया और अब हम यहाँ पे डाटा को पेस्ट करेंगे। और याद रहे यहाँ पे डाटा को हम कंट्रोल वी के साथ पेस्ट नहीं करेंगे, राइट क्लिक के साथ पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने वाले हैं वैल्यू के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट वी का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल आल्ट वी, दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट वी के साथ जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये वाला बॉक्स ओपन होगा। इसमें से हमने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे वो सारा डाटा आपके पास आ चुका होगा। अब हम होम पे जाके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि ये भी रिकॉर्ड हो जाए, हर एक एंट्री जो हो तो उसकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद हो चुकी हो पहले से। अब देख रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट चेंज है, तो इसका फॉर्मेट अभी हम शॉर्ट डेट के अंदर चेंज कर देते हैं। और कोई चीज़ अगर आपने यहाँ से चेंज करनी हो तो वो अभी आपने चेंज कर लेनी है। ये जो कुछ भी किया करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रख लेना है, क्लिक करके अपने वापस डेवलपर पे चले जाना है, रिलेटिव ऑफ करना है सबसे पहले। ये ऑफ करने के बाद अब आप आएंगे वापस एंट्री फॉर्म के अंदर। एंट्री फॉर्म, अब देखें यहाँ तक हमने एंट्री कर ली, वहाँ पे डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म भी क्लियर होना ज़रूरी है ताकि हम अगली एंट्री के लिए इसको रेडी कर सकें। तो हम सारी फील्ड्स को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने ज्वाइनिंग पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ बाकी सारी फील्ड्स को भी सिलेक्ट करना है। फिर हमने सिंपली कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है और सबसे पहली फील्ड यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर क्लिक करना है और हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। अब वो मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उसको असाइन करेंगे ताकि इस पे क्लिक करने से वो काम करे। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रोज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें एक मैक्रो हमने जो रिकॉर्ड किया था उसका नाम था सेव, तो सेव पे हम क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ये बटन बन चुके हैं। अब देखें इसके ऊपर जब लेके आते हैं माउस को तो वो शो नहीं करता क्लिक करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर जब लेके आते हैं तो वो क्लिक करने के लिए शो कर रहा है। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे। डेटाबेस के अंदर एक एंट्री तो हमने खुद की थी, अब हम टेस्ट करेंगे सेव के बटन को। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से फिल कर लेंगे हमारे पास जो भी डाटा है बच्चे का, वो फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह देना है मैंने पहले ही बता दिया कि आप सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे ताकि आपका ज़ीरो जो है वो साथ में मेंशन करेंगे एक्सेल। और उसके बाद एड्रेस आप लिखें, जो भी एड्रेस है आपका DOB लिखेंगे। नेशनैलिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, क्लास और उसके बाद सेक्शन, ये हम 2 बार कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने सेशन सेलेक्ट टाइप किया और सेव। अब देखें यहाँ पे हमने सेव करना है। जैसे ही हमने सेव किया आपका फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो चुका है, दूसरे अगली एंट्री के लिए बिल्कुल रेडी है। अब नीचे आके देखें तो आपकी ये वाली सारी अटैचमेंट्स भी उसी तरह से रेडी पड़ी हैं 00 पे। अब डेटाबेस पे आ जाएं तो देखेंगे वो वाली एंट्री यहाँ पे हो चुकी होगी। ठीक है जी। तो अब वापस आते हैं एंट्री फॉर्म पे। सेव तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन अभी ये है कि हमने 2-4 फील्ड्स लिखी तो हम चाह रहे हैं कि इसको क्लियर करो जी, ये वाली एंट्री अच्छी नहीं है, मतलब गलत हो गया कुछ, तो हम दोबारा करना चाह रहे हैं। तो आप उसको क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है, एक एक को करेंगे क्लियर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्लियर के बटन को भी एक्टिव करेंगे। उसके लिए क्या करना है, दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे मैक्रो की। मैक्रो 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्लियर, ताकि आपको याद रहे कि क्लियर के बटन के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया। ओके करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख लें, अब हमने इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और सारी फील्ड्स को बिल्कुल उसी तरह से सिलेक्ट करना है जैसे हमने पिछली रिकॉर्डिंग के आखिर पे किया था। तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, ये सारा कुछ डिलीट कर देगा और फिर हम ज्वाइनिंग में
दोबारा क्लिक करके इसको स्टॉप कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे क्लियर के ऊपर, जैसे हमने सेव को असाइन किया था क्लियर को भी उसी तरह से असाइन कर देंगे। अब देखें ये भी बटन बन चुका है। अब इसमें आप कुछ लिख देते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और इसको जब आप देखेंगे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो वो क्लियर कर देगा। ठीक है जी, अब हमारी शीट बिल्कुल रेडी है, डेटाबेस बन चुका है, एंट्री फॉर्म बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम फाइनल जो एंट्री है वो करके देखेंगे। फाइनल एंट्री जो है वो करने के लिए हम उसी तरह से फिल करेंगे फॉर्म को। तो मैं जल्दी जल्दी में जो है वो फॉर्म फिल कर देता हूँ। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, DOB, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें, जेंडर, क्लास और सेक्शन। इसके बाद हम लिखेंगे सेशन कौन सा चल रहा है। तो हम इसको देखें, अब कलर्स दोनों के चेंज हो चुके हैं। क्लियर पे क्लिक करेंगे तो इसको डिलीट कर देगा, सेव पे क्लिक करेंगे तो एंट्री हमारी ट्रांसफ़र होगी और आप डेटाबेस पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग भी खुद ही कर रहा है, ये अलाइनमेंट भी खुद ही कर रहा है और ये डाटा को डालने के बाद यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी खुद ही चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बता दिया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक हो गया। इसके बाद एक चीज़ हमारे पास बची कि हम बटन और बना लें एक दो, ताकि हम डेटाबेस और एंट्री फॉर्म पे पहुंच सकें। यहाँ पे देखें ये शीट्स के बटन हैं, इस पर क्लिक करते हैं उधर पहुंच जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं इधर, तो हम खुद भी बटन डिज़ाइन कर सकते हैं। इंसर्ट पे आ जाएंगे, कोई भी शेप यहाँ से आप उठा लें, उस शेप को इस तरह से लगाएं। इसकी फॉर्मेटिंग आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। ये आपने दो बटन जो है ना वो बना सकते हैं एंट्री फॉर्म के लिए, डेटाबेस के लिए, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ एक बटन बनाते हैं, इस पे लिख देंगे डेटाबेस। ठीक है, ताकि इस पे क्लिक करने से हम डेटाबेस के अंदर पहुँच जाएं। ठीक है जी, इसकी कॉपी करके हम ले जाएंगे डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे एंट्री फॉर्म, ताकि इस पे क्लिक करने से वो हमें एंट्री फॉर्म पे ले जाए। ठीक है जी, तो इसको बनाएंगे। इसके अब मैक्रो कैसे अटैच करेंगे, वापस उसी तरह हम डेवलपर में आएंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस। ओके करने के फ़ौरन बाद हम डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। इतना ही काम था जी। तो डेटाबेस वाले बटन पे आके हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन करेंगे, तो डेटाबेस को उसके साथ अटैच कर देंगे। तो इस पे देखें, क्लिक करते ही हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इसके लिए हमने बटन बनाना है, तो रिकॉर्ड करेंगे अगेन, इस पे लिखेंगे एंट्री फॉर्म। तो एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे और स्टॉप कर देंगे। वापस आएंगे डेटाबेस पे, एंट्री फॉर्म के बटन के ऊपर असाइन करेंगे एंट्री फॉर्म को और आप देख सकते हैं एंट्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हम एंट्री फॉर्म पे पहुंच जाते हैं, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो हम डेटाबेस पे पहुंच जाते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आपने काम करना है तो इसमें आपने फिल करना है, इस यहाँ से आप जाके अपना डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, और मज़ीद यहाँ से आप इन चीज़ों को हाइड भी कर सकते हो। आप व्यू के अंदर आ जाएं, फार्मूला बार को गायब कर सकते हैं, हेडिंग्स को गायब कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को गायब कर सकते हैं। इसको बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह आप डेटा एंट्री फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है, तो ज़ीरो जो है इसको भी आपने वाइट कलर दे देना है ताकि वो नज़र ना आए, या फिर इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, होप आपने ये एंट्री फॉर्म जो है वो अच्छे से सीख लिया होगा, आपके काम में ये बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।